हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल चेतन एकेडमी पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मैट्रिक्स के टाइप्स, कई सारे टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम कवर करने वाले हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अलजेब्रा में हम देखते हैं कि मैट्रिक्स के कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं। उन्हीं एप्लीकेशंस में एक ये भी आता है कि मैट्रिक्स के रैंक को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो किसी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो उस मैट्रिक्स की नॉन जीरो रो की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए उसकी रैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स की रैंक को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, कितने तरीके होते हैं किसी मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड आउट करने के, और उन सारे तरीकों पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में यहाँ पर 3 टाइप की हमको रैंक निकालने की प्रोसेस दी गई है। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है माइनर फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। वी कैन फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग माइनर फॉर्म। अब माइनर फॉर्म की हेल्प से हम किसी मैट्रिक्स की रैंक को निकाल सकते हैं। सेकेंड फॉर्म हमारे पास होता है इकेलॉन फॉर्म। अब इकेलॉन फॉर्म की हेल्प से भी हम किसी मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड वन इज द नॉर्मल फॉर्म और द कैनोनिकल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। अब इन 3 फॉर्म की हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को बड़ी आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। रैंक के साथ साथ एक और टर्म यहां पर यूज होता है नलिटी। तो रैंक एंड नलिटी किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, किन किन मैट्रिक्स के लिए हम रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं, नलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस सेशन। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, माइनर फॉर्म। माइनर फॉर्म की मदद से हम किसी मैट्रिक्स की रैंक को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि माइनर फॉर्म जो है वो क्या होता है। माइनर फॉर्म की मदद से हम रैंक को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, माइनर फॉर्म का मतलब होता है, हमने डिटर्मिनेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है। अब उस मैट्रिक्स में सपोज ए, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाय n है। अब इस ए मैट्रिक्स में जिसमें m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स है, अब इसमें से सपोज हम r नंबर ऑफ रोज और r नंबर ऑफ कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें, जहां r की संख्या m और n से जनरली कम होती है। तो सपोज हमने इस मैट्रिक्स को जिसमें m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसमें से r नंबर ऑफ रोज और r नंबर ऑफ कॉलम्स को सेलेक्ट किया। इस प्रकार से सेलेक्ट किया कि उसका हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लिया, तो और बाकी की रो और कॉलम को हम मैट्रिक्स में से डिलीट कर दें। तो इफ वी सिलेक्ट r नंबर ऑफ रोज एंड r नंबर ऑफ कॉलम्स एंड वी विल डिलीट द रिमेनिंग रो एंड कॉलम, तो वी विल लेफ्ट विद द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r बाय r। और उसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट वैल्यू यदि ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, दिए गए मैट्रिक्स ए का माइनर, जिसका ऑर्डर क्या होगा, r होगा। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से कि सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। अब देखिए, रैंक निकालने के लिए मैट्रिक्स जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। वो स्क्वायर भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर भी हो सकता है। वी कैन डिटरमाइन द रैंक ऑफ एनी स्क्वायर और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। अब मैट्रिक्स की यदि हम बात करें कि स्क्वायर या नॉन स्क्वायर, तो जनरली जब हम रैंक पे बात करेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के मैट्रिसेस की यहां पर बात होती है कि मैट्रिक्स या तो स्क्वायर होगा या नॉन स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर और नॉन स्क्वायर भी 2 प्रकार के होंगे। यहाँ पे नॉन स्क्वायर की भी बात की जाए तो नॉन स्क्वायर हॉरिजॉन्टल टाइप का या नॉन स्क्वायर वर्टिकल टाइप का, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा हो तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, और जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो जाए तो वो वर्टिकल टाइप का बनेगा। तो देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स की यदि बात की जाए तो हमारे पास एक फिक्स मैट्रिक्स होता है, सपोज 1 2 3 2 3 5 6 8 9। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब उसी प्रकार यदि हम नॉन स्क्वायर की बात करें तो सपोज बी हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसकी हम बात करें 1 2 3 4 2 3 5 6 7 8 9 6। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हुआ 3/4 का। एक और मैट्रिक्स का हम जिक्र करें यहाँ पे तो 1 2 3 2 4 6 6 8 9 एंड 4 5 6। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हुआ 4/3। तो जनरली जब हम मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे तो हमें किस कैटेगरी का मैट्रिक्स सामने देखने को मिलेगा, तो मैट्रिक्स या तो स्क्वायर फॉर्म में होगा। हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज हमारे पास या तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर बराबर होगी, या फिर मैट्रिक्स जो है वो नॉन स्क्वायर टाइप का होगा। अब नॉन स्क्वायर टाइप का होगा तो या तो वो हॉरिजॉन्टल टाइप का होगा या फिर वर्टिकल टाइप का होगा। इन तीनों ही केसेस में
इन तीनों मेथड के माध्यम से हम मैट्रिक्स की रैंक और नलिटी निकालने का यहां पर प्रयास करने वाले हैं। अब बात करें कि सपोज हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर टाइप का है और हम बात करें माइनर मेथड की, तो माइनर मेथड से इन तीनों प्रकार के मैट्रिक्स की रैंक निकालने की हम यहां कोशिश करने वाले हैं। और माइनर क्या होता है, इन तीनों मैट्रिक्स के माध्यम से हम माइनर भी निकालेंगे, माइनर के माध्यम से रैंक कैसे निकालते हैं उसकी भी डिस्कशन हम करने वाले हैं। अब देखिए सपोज मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स को एज इट इज उसके डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का हमें मिल जाएगा माइनर। जैसा कि हमने यहां पर कहा था कि सपोज मेरे पास जितने भी ऑर्डर का, सपोज m/n ऑर्डर का कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें से कुछ रो और कुछ कॉलम को डिलीट करो, सपोज r/r का हमारे पास मैट्रिक्स बचा, उस मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट में लिखा तो वो डिटर्मिनेंट ही उस मैट्रिक्स का माइनर कहलाता है। बट यदि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होती है तो जितने ऑर्डर का हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को एज इट इज डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो डिटर्मिनेंट जो है सेम ऑर्डर का एक माइनर कहलाता है। अब बात करते हैं नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा। अब सपोज हॉरिजॉन्टल टाइप का नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है, तो यहां पे हम माइनर कैसे फाइंड आउट करें, तो हमें क्या करना होता है इसमें। अब सपोज 3/4 का मैट्रिक्स है, तो जो भी रो या कॉलम आपके पास एक्स्ट्रा है आप उसको डिलीट करें, तो यहां पे हमारे पास एक्स्ट्रा कौन है, कॉलम। अब चूंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हमें पता है कि डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है, नॉन स्क्वायर फॉर्म में कभी नहीं होता है। मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर नॉन स्क्वायर हो सकता है। अब चूंकि डिटर्मिनेंट को ही हम यहाँ पे माइनर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अच्छे से जानते हैं कि डिटर्मिनेंट मस्ट बी इन स्क्वायर फॉर्म, तो जो भी नॉन स्क्वायर होगा, स्क्वायर में तो हमने कहा एज इट इज स्क्वायर का डिटर्मिनेंट उसका माइनर हुआ। अब नॉन स्क्वायर में जो भी, अब कम को तो हम बढ़ा नहीं सकते अपनी इच्छा से, तो जो ज्यादा है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन मिला, एक कॉलम। अब एक कॉलम मिला तो हम कौन से कॉलम को डिलीट करें, तो जितने भी कॉलम है उन सबको एक एक बार करके हम डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए बात कही जाए, यदि मैं फर्स्ट कॉलम को डिलीट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 3 4 3 5 6 8 9 6, मतलब 3/3 का एक मेरे पास मैट्रिक्स बचा। इफ वी डिलीट फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास एक 3/3 का मैट्रिक्स बचा। अब इस 3/3 के मैट्रिक्स को एज इट इज डिटर्मिनेंट में यदि मैं चेंज कर देता हूं तो वो 3/3 का एक माइनर कहलाएगा, मतलब हम कहेंगे कि दिस इज द माइनर ऑफ ऑर्डर 3। अब यदि मैं सेकेंड कॉलम को डिलीट करूं तो अगेन मेरे पास 3/3 का एक बचेगा। एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करें यहाँ पे, इफ यू डिलीट द फर्स्ट कॉलम तो देखिए फर्स्ट माइनर जो है हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट कॉलम we'll get 2 3 4 then 3 5 6 and 8 9 6, तो ये हमारे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स बचा। अब इसी मैट्रिक्स को एज इट इज यदि मैं डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मिला डिटर्मिनेंट वही हमारा थर्ड ऑर्डर का एक माइनर हुआ। अब क्या एक मैट्रिक्स में एक ही माइनर होता है, ये आवश्यक नहीं है, डिपेंड करता है कि क्या आप डिलीट करने जा रहे हो। सपोज आपके पास 4 कॉलम है, आप फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो एक माइनर 3/3 का, सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो सेकंड माइनर, थर्ड कॉलम को डिलीट करने पे तीसरा माइनर और चौथे कॉलम को डिलीट करने पे चौथा माइनर। मतलब 3/4 के मैट्रिक्स में हमको 4 पॉसिबल माइनर मिलेंगे ऑर्डर 3 के, तो ये तो हमने फर्स्ट लिखा है। इसी प्रकार यदि आप इस सेकेंड कॉलम को डिलीट करते हैं तो आपको 1 3 4 2 5 6 7 9 6 सेकेंड माइनर मिला। यदि थर्ड को हम डिलीट करेंगे तो 1 2 4 2 3 6 एंड 7 8 6, इस प्रकार से थर्ड कॉलम को डिलीट करने पे हमको एक तीसरा मिला। यदि हम चौथे कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 2 3 2 3 5 7 8 9, इस प्रकार से हमको चौथा माइनर भी मिल जाएगा। मतलब जो भी रो या कॉलम एक्स्ट्रा है एक एक कर उनको हम डिलीट करेंगे, हमको नंबर ऑफ माइनर्स जो है वो मिलते चले जाएंगे। अब सपोज हमारे पास वर्टिकल टाइप का नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स वर्टिकल टाइप का जब हमारे पास आता है तो उसका माइनर कैसे फाइंड आउट किया जाए। बात वहीं से शुरू होगी कि जो ज्यादा है उसको आपको डिलीट करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट या माइनर हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन है, रो। कॉलम तो अपने पास 3 है, रो हमारे पास एक ज्यादा है, मतलब हमें डिलीट करने की जरूरत है रो को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो को डिलीट करें। यदि फर्स्ट रो को डिलीट करते हैं तो 2 4 6 6 8 9 4 5 6, ये क्या मिला हमें, फर्स्ट माइनर ऑफ ऑर्डर 3। अब यदि मैं सेकेंड रो को डिलीट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 2 3 6 8 9 4 5 6। इसी प्रकार थर्ड रो को डिलीट करने पे मिलेगा 1 2 3 2 4 6 4 5 6।
फोर्थ रो को डिलीट करने पे मिला 1 2 3 2 4 6 6 8 9। इस प्रकार हमको 3/4 या 4/3 के केस में 4 पॉसिबल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 देखने को मिलते हैं। अब माइनर निकालना हमने सीखा, माइनर के माध्यम से किसी मैट्रिक्स की रैंक को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो होता क्या है बेसिकली, ये जो माइनर्स या डिटर्मिनेंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, अब इन डिटर्मिनेंट्स की हमको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। वी हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट 3/3 का या 2/2 का हमको सॉल्व करना बड़ी आसानी से आता है, हमने 12th में कई बार वैल्यूज फाइंड आउट की है। अब मान लो इसको मैं सॉल्व करता हूं, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, सपोज अब किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जो है वो दो ही प्रकार से हम कंसिडर करेंगे, या तो जीरो होगी या नॉन जीरो होगी। नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा जो भी वैल्यू आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बस जीरो नहीं हो, जीरो हो या नॉन जीरो हो, दो ही कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे। जैसे हमने यहां देखा कि मैट्रिक्स का टाइप कैसा हो, या तो स्क्वायर हो या नॉन स्क्वायर हो। नॉन स्क्वायर पे गए तो या तो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। इसी प्रकार डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे जब हम आएंगे तो वैल्यू भी दो ही प्रकार की होगी, या तो जीरो टाइप की होगी या नॉन जीरो प्रकार से मिलेगी। अब सपोज हमने किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया और उसकी वैल्यू क्या आ गई, नॉन जीरो आ गई, तो हम क्या कहेंगे कि जो लार्जेस्ट माइनर है हमारा उसकी वैल्यू नॉन जीरो आ गई, तो इस लार्जेस्ट माइनर का, ये जो 3/3 का माइनर था, इस माइनर का जो ऑर्डर है वही हमारे मैट्रिक्स की क्या बनेगी, यहाँ पे रैंक बनेगी। और रैंक को हमेशा हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय रो, और रो किसका, ए का, मतलब रैंक ऑफ ए इज व्हाट 3। कब, जब 3/3 के माइनर की वैल्यू जीरो आ जाए। अब क्या मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 3 ही होगी, क्योंकि 3/3 का माइनर जीरो आ गया। अब होता क्या है, नॉन जीरो आया। अब यदि 3/3 के माइनर की वैल्यू यहाँ पे नॉन जीरो की बजाय सपोज जीरो आ गई होती, तो मैट्रिक्स की रैंक क्या होती, मैट्रिक्स की रैंक देखिए हम एक बार फिर से डिफाइन करते हैं, द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट माइनर ऑफ नॉन जीरो। The largest non-zero minor, the order of the largest non-zero minor is defined as the rank of the matrix. सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर के माइनर का जो ऑर्डर होता है वही मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है। अब यहां पे हमने क्या किया, 3/3 का माइनर निकाल लिया। अब उस 3/3 के माइनर की वैल्यू यदि जीरो आ गई तो इसका मतलब ये तय हो जाएगा कि उस मैट्रिक्स की रैंक 3 तो नहीं होगी, बल्कि 3 से कुछ कम ही होगी। अब 3 से कम होगी तो कितनी होगी, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 2/2 का माइनर निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब दोनों केसेस में हम इससे लोवेस्ट ऑर्डर के माइनर निकालने की प्रोसेस देखते हैं। सपोज 3/3 का है हमारे पास मैट्रिक्स, एज इट इज डिटर्मिनेंट बनाया, माइनर बनाया, उस माइनर का वैल्यू सपोज जीरो आया, तो अब क्या करेंगे, 2/2 पे चलेंगे। अब 2/2 पे चलने के लिए हम क्या करें, हम सबसे पहले एक रो को हाइड करें, करस्पोंडिंग एक एक कॉलम को आप डिलीट करते चलो। फर्स्ट रो के करस्पोंडिंग आपने फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो देखो क्या मिला, 3 5 8 9। अब फर्स्ट रो के करस्पोंडिंग सेकेंड कॉलम को डिलीट करो तो 2 5 6 9। थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो 2 3 6 8। देखो एक एक हम लिखते भी चलते हैं कि फर्स्ट रो के करस्पोंडिंग यदि हम फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें तो 3 5 8 9, ये हमको एक माइनर मिला। सेकेंड कॉलम को डिलीट करने पे हमें क्या मिल रहा है, 2 5 6 9। अब थर्ड कॉलम को डिलीट करने पे क्या मिला, 2 3 6 8 2 3 6 8। तो फर्स्ट रो के करस्पोंडिंग एक एक कॉलम को हमने डिलीट किया तो 2/2 के हमको पॉसिबल माइनस मिलते चले जाएंगे। अब सेकंड रो की करस्पोंडिंग भी आप एक एक कॉलम को डिलीट करें तो देखो यदि मैं सेकंड रो के करस्पोंडिंग फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा तो 2 3 8 9। सेकंड कॉलम को डिलीट किया तो अपने को क्या मिल जाएगा, 1 3 6 9। और थर्ड कॉलम के करस्पोंडिंग मिलेगा 1 2 6 8। इस प्रकार 3 फिर मिले। थर्ड रो के करस्पोंडिंग भी हम एक एक कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 नए माइनर मिले। मतलब 3/3 के केस में हमको 9 पॉसिबल माइनर्स, देयर विल बी 9 पॉसिबल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 इन केस ऑफ 3/3 माइनर। क्लियर। तो इस प्रकार से रो और कॉलम को डिलीट करके जितने ऑर्डर का माइनर हम चाहते हैं उतने ऑर्डर का माइनर हम यहां पे जनरेट कर सकते हैं। यदि 3/3 के माइनर की वैल्यू 0 आ गई मतलब ये तय हो जाएगा कि उस मैट्रिक्स की रैंक 3 तो नहीं होगी बल्कि उससे कम होगी। कम होगी तो कितनी होगी, 3 से कम 2 या 1। अब 2 या 1 के केस में हमने सेकेंड ऑर्डर के माइनर्स निकाले। सेकेंड ऑर्डर के माइनर की आप वैल्यू निकाल के देखें। अब सेकेंड ऑर्डर के जैसे मेरे पास टोटल 9 माइनर्स है यहां पे। अब इन 9 माइनर्स में से कम एक माइनर भी मुझे ऐसा मिल जाता है
जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है, तो हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या होगी, इस माइनर के ऑर्डर के बराबर होगी। और इस माइनर का ऑर्डर कितना है, यहां पे हम कितने ऑर्डर के माइनर की बात कर रहे हैं, 2/2 के, मतलब सेकेंड ऑर्डर माइनर की बात हो रही है। तो इस सिचुएशन में आपको रैंक मैट्रिक्स की कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। यदि थर्ड ऑर्डर माइनर की वैल्यू 0 आई तो वी विल प्रोसीड टू द माइनर ऑफ लोवेस्ट ऑर्डर, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर माइनर। और सेकेंड ऑर्डर माइनर हमारे पास 3/3 के केस में जैसे 9 बन रहे हैं, तो 9 में से कम एक माइनर भी मुझे ऐसा मिल जाए, भले ही 8 माइनर की वैल्यू 0 आ जाए, बट एक माइनर भी ऐसा मिल गया जिसकी वैल्यू नॉन जीरो मिल गई, तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स की जो रैंक है वो इस माइनर के ऑर्डर के बराबर है। तो नॉन जीरो माइनर का ऑर्डर ही मैट्रिक्स की रैंक कहलाता है। बट स्टार्ट कहां से करते हैं, लार्जेस्ट ऑर्डर माइनर से, और यदि वो 0 हुआ तो हम एक एक ऑर्डर कम करते हुए फिर लोवेस्ट ऑर्डर माइनर पे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि क्या कम ऑर्डर का कोई माइनर ऐसा है जो नॉन जीरो है, तो उसके ऑर्डर से हम मैट्रिक्स की रैंक को डिफाइन कर देते हैं। अब सिमिलरली यहां पे भी हम क्या करेंगे, जब हमारे पास नॉन स्क्वायर टाइप का मैट्रिक्स होगा तो नॉन स्क्वायर टाइप के मैट्रिक्स में भी हम यही करेंगे। सबसे पहले हमने एक एक कॉलम को डिलीट करके 3/3 के कितने पॉसिबल माइनर्स बनाए, यहाँ पे 4 कॉलम थे, एक डिलीट किया, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब 4 पॉसिबल माइनर ऑर्डर 3 के बने। अब 4 माइनर में से यदि एक माइनर भी थर्ड ऑर्डर का नॉन जीरो आ गया तो मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि माइनर का ऑर्डर कितना था, नॉन जीरो माइनर का ऑर्डर मैट्रिक्स की रैंक। तो 4 में से यदि चारों के चारों माइनर सपोज क्या हो जाते, 0, माइनर मतलब डिटर्मिनेंट, चारों के चारों माइनर यदि यहां पे 0 हो जाते तो हम क्या करते, थर्ड ऑर्डर के बाद सेकेंड ऑर्डर के माइनर निकालते। अब सेकेंड ऑर्डर के कितने माइनर बनते हैं, यहाँ पे कई सारे माइनर जनरेट हो जाते हैं। अब देखो, एक ये माइनर हो गया, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ माइनर हुआ, ये फिफ्थ हुआ, ये सिक्स्थ हुआ, या बेसिकली आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि एक रो साथ में 2-2 कॉलम को आप डिलीट करते चले, पहले ये 2 फिर ये 2 फिर ये 2, मतलब कैसे भी करके हमको 2/2 का एक माइनर यहाँ पे जनरेट करना होता है। तो हमारे पास कई सारे माइनर्स होते हैं। अब उन सारे माइनर से हमें लेना देना नहीं होता है, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट ओनली वन माइनर whose वैल्यू इज नॉन जीरो। आपको इतने सारे माइनर्स की सबकी वैल्यू निकाल के नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा माइनर ढूंढना है जिसकी वैल्यू क्या हो, यहाँ पे नॉन जीरो हो, और उस नॉन जीरो माइनर का जो ऑर्डर है मतलब 2 ही मैट्रिक्स की रैंक है। अब मान लिया जाए कि इन तमाम केसेस में आपको सारे के सारे थर्ड ऑर्डर के माइनर भी 0 मिल गए, सेकेंड ऑर्डर के माइनर भी 0 मिल गए, तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के माइनर, और फर्स्ट ऑर्डर मतलब 1/1 का, तो यहां से 1/1 के माइनर आपको निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट हम निकाल लें, या फिर हम ये कहें कि भाई सबसे पहली रो, अब पहली रो में आप क्या करें, बाकी के कॉलम्स और फर्स्ट रो को कंसिडर करते हुए बाकी को हम डिलीट करें। जैसे यहाँ पे अपने पास 9 एलिमेंट्स है, तो 9 एलिमेंट्स का इंडिविजुअल आप क्या कर लें, डिटर्मिनेंट निकाल लें, और फिर देखें अब कम से कम एक तो आपको नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे, और वो नॉन जीरो एलिमेंट यदि है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो ही होगा। मतलब इफ यू हैव ओनली सिंगल, इफ यू हैव एनी वन नॉन जीरो एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी 1। कम से कम मिनिमम रैंक 1 तो मैट्रिक्स की एनी हाउ होगी ही होगी। मैट्रिक्स की रैंक 0 या नॉट डिफाइंड तभी होती है जब मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएं, 0 हो जाए। यदि एक भी नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका मतलब वो नॉन जीरो एलिमेंट का मॉड या डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की जो मिनिमम रैंक होती है वो 1 तो होती ही है। और हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि नल मैट्रिक्स की रैंक कभी भी फाइंड आउट नहीं की जा सकती है, या फिर हम ये कहें कि नल मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने माइनर का कंसेप्ट सीखा। एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के माध्यम से हम सीखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स यूजिंग माइनर मेथड। तो आज के सेशन में हमने ये देखा कि कैसे हम माइनर को सीखते हैं, समझते हैं, माइनर का कंसेप्ट हमने क्लियर किया। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम माइनर का न्यूमेरिकल जो है वो भी कवर करने वाले हैं।
नॉन स्क्वायर ये सॉरी एग्जाम्पल की बात यदि करें तो फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 4 3 4 5। अब ये जो हमने एक मैट्रिक्स देखा है, एग्जांपल लिया है, चूंकि अभी हम कवर करेंगे एक स्क्वायर टाइप के मैट्रिक्स पे रैंक एंड नलिटी निकालना यूजिंग द माइनर मेथड। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे नॉन स्क्वायर टाइप के मैट्रिक्स की रैंक निकालना। तो आज हम बात करेंगे स्क्वायर टाइप के मैट्रिक्स की माइनर मेथड से रैंक किस प्रकार निकाली जाती है। अब देखिए, सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट पता है कि 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 के मैट्रिक्स को हम एज इट इज, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेम ऑर्डर का उसका हम डिटर्मिनेंट बना दें, जो कि क्या कहलाएगा, इसका एक माइनर कहलाएगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 of matrix A is, अब A मैट्रिक्स का थर्ड ऑर्डर का जो माइनर है, यहां हमको क्या देखने को मिल रहा है, माइनर मतलब डिटर्मिनेंट। तो A का डिटर्मिनेंट क्या हुआ, डिटर्मिनेंट है, नोटेशन भी लिखना पड़ेगा हमें, और यहां पे भी वैल्यू रखें 1 2 3 2 3 4 3 4 5। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करें, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट या चेक आउट कि वेदर द वैल्यू ऑफ दिस थर्ड ऑर्डर माइनर इज 0 और नॉट। तो हम सबसे पहले देखें इसका वैल्यू क्या होता है। अब वैल्यू देखें तो चूंकि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हम सबको आता है, पहले भी कई बार सॉल्व किए हैं, तो 1 के साथ हम ले लें तो क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन 5 into 3 दैट मीन्स 15 और 4 4 जा 16 माइनस 2 के साथ हम देखें तो क्या मिलेगा हमें, 2 5 जा 10 माइनस 12 एंड देन प्लस 3 के साथ देखें क्या मिलेगा हमें, 4 2 जा 8 माइनस 9, तो ये हुआ 8 माइनस 9। सिंप्लीफाई करें तो 15 माइनस 16 दैट मीन्स माइनस 1, फिर 10 माइनस 12 इज माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 मतलब प्लस 4, एंड यहां पे आ जाएगा अपने पास 8 माइनस 9 इज माइनस 1, माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3, देन माइनस 3 माइनस 1 इट विल बी माइनस 4 प्लस 4 दैट विल बी 0। मतलब क्या देखा हमने यहाँ पे कि जो थर्ड ऑर्डर का माइनर है उसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब यहां पर यह तय हो जाता है कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 नहीं है, क्योंकि हम हमेशा प्रयास करते हैं कि रैंक को हाई से लो की तरफ लेके चले। हम प्रयास करते हैं कि हमको मैक्सिमम रैंक फाइंड आउट करनी होती है। अब यहां पे चूंकि थर्ड ऑर्डर माइनर की वैल्यू 0 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर माइनर पे प्रोसीड करना पड़ेगा। अब सेकंड ऑर्डर के आपके पास कितने माइनर्स बनेंगे यहाँ पे, अभी हमने देखा कि टोटल अपने पास, जैसे फर्स्ट रो को डिलीट किया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम 3 माइनर्स, फिर सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग भी 3, थर्ड के करस्पॉन्डिंग भी एक एक कॉलम को हम डिलीट करें तो टोटल 3, मतलब 3 3 3 दैट विल बी 9 माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2। अब वो 9 माइनर्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है, देखते बराबर भी आपको समझ में आएगा। जैसे हम मान लो पहला ही माइनर सपोज हम यहाँ पे ले लें, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो 1 2 2 3 को आप सिंप्लीफाई करें, और ये कब जनरेट होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने पे आपको ये माइनर मिलता है। अब देखिए 3 into 1 3 और 2 into 2 4, तो 3 minus 4 दैट विल बी -1। मतलब देखते बराबर आपको समझ में आता है। अब ये नहीं तो कोई सा भी ले लीजिए, कोई सा भी एक माइनर जो हमको कन्वीनियंट लगे। अब 2/2 का माइनर सॉल्व करना आसान है हमारे लिए, क्योंकि 2/2 के डिटर्मिनेंट में करना क्या होता है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सब्सट्रैक्शन ही तो करना होता है, जो कि हम डायरेक्टली देख के भी कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या देखें कि 2/2 का कोई भी ले लो, तो हम यहां लिखेंगे हियर at least one minor of order 2, here at least one minor of order 2 से मान ले कौन सा, फर्स्ट वाला ले लो, 1 2 2 3 1 2 2 3। तो देखिए इसका वैल्यू क्या मिला, 3 into 1 is 3 and 2 2 is 4, तो that will be -1, that is नॉन जीरो। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जीरो के अलावा कुछ भी हो तो वो नॉन जीरो ही कहलाएगा। तो यहां हमने क्या देखा कि सेकेंड ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा है जो नॉन जीरो है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पे जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो कितना हो जाएगा, 2। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो माइनर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने रैंक निकाला। बात करते हैं नलिटी की, कि नलिटी कैसे निकाला जाए। तो देखो जैसे हमने रैंक को समझा
कि रैंक जो है वो क्या है, नॉन जीरो रो की संख्या होती है। अब यहाँ पे टोटल रो कितनी है आपके पास, 3। अब 3 में से आपके पास रैंक कितना आया, 2 आया, 2 आया, मतलब नॉन जीरो रो की संख्या यदि 2 है तो जीरो रो की संख्या कितनी बनेगी, फिर एक कम से कम बनेगी। आप जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से सिचुएशन मिलती है कि कितना ही आप सिंप्लीफाई करें, आपको 2 नॉन जीरो रो तो यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी, कितना ही एलिमिनेशन करें। अब नलिटी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, सिल्वेस्टर्स लॉ ऑफ नलिटी जिसको कहा जाता है। हम लिखे फॉर्मूला होता है रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स की रैंक और नलिटी का सम उसके ऑर्डर के हमेशा इक्वल होता है। तो यहां हम देखें मैट्रिक्स का रैंक कितना आया, 2 आया, नलिटी हमें फाइंड आउट करना है और ऑर्डर कितना है यहाँ पे मैट्रिक्स का 3/3, मतलब ऑर्डर हमें मिला यहाँ पे 3। तो नलिटी जो है वो कितना मिल जाएगा, 3 - 2 दैट विल बी 1। तो इस प्रकार हमने मैट्रिक्स का रैंक निकाला 2 और नलिटी निकाला यहाँ पे 1। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से किसी भी मैट्रिक्स की रैंक और नलिटी वो माइनर मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे समझने लायक बाकी रह गई है कि क्या हर मैट्रिक्स की नलिटी और रैंक को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए रैंक तो हम किसी भी मैट्रिक्स की फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो चाहे नॉन स्क्वायर हो, बट नलिटी जो है हम केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही फाइंड आउट कर सकते हैं। हम चाहे तो यहां पे एक रिमार्क दे सकते हैं कि नलिटी ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की नलिटी को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। नलिटी सिर्फ और सिर्फ तभी जनरेट होगी जब आपका मैट्रिक्स कैसा हो, स्क्वायर फॉर्म में हो। नॉन स्क्वायर के केस में नलिटी कभी भी फाइंड आउट नहीं होती। यदि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो हम एक रिमार्क पुट कर देते हैं कि सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन स्क्वायर हैंस इट्स नलिटी डज नॉट एग्जिस्ट, और केवल हम उस केस में रैंक ही फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप कि आपको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।